12 जून दोपहर 1:38 पर टर्मिनल 2 से उड़ान भरने वाली AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट का क्या हुआ, वो क्रैश कैसे हो गई, उसके क्रैश होने के बाद के हालात क्या हैं और वो मंजर कितना भयावह था, ये अगर आपको समझना है तो आपको ये तस्वीरें देखनी होंगी। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से ये इलाका तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो ये समझा जा सकता है कि जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया रनवे नंबर 23 से, वैसे ही फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई और जो फ्लाइट के पायलट थे कैप्टन सुमित सब्रवाल, जिनको 8200 घंटे फ्लाइट का या फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था, उन्होंने मेडे 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 ये 3 बार कहा। और ये मेडे 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 का मतलब है कि लाइव थ्रेटनिंग सिचुएशन है। एटीसी को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन एटीसी इससे पहले प्लेन से संपर्क साध पाती, प्लेन से संपर्क टूट गया था और वो फ्लाइट यहां आकर क्रैश हो जाती है। अब हालात आप देख लीजिए। अगर मलबा मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा पाए तो मलबा जो है, जो इस कॉम्प्लेक्स में पड़ा हुआ है, इस मलबे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के हालात कितने भयावह होंगे। जब वो फ्लाइट टेक ऑफ करके उड़ने लगी, आसमान में ऊंचा नहीं जा पाई, तकरीबन 600 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद जब ऐसा लगा कि फ्लाइट में थ्रस्ट नहीं है, एनर्जी नहीं मिल पा रही है, वो फ्लाइट धीरे धीरे करके डाउन हुई और डाउन होने के साथ ही इस कॉम्प्लेक्स में हिट किया है उस फ्लाइट ने जिसमें 242 यात्री सवार थे। उन दोनों 242 यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा, वो 242 यात्री कैसे जिंदगी और मौत की जंग कुछ क्षण के लिए लड़े होंगे, इन हालातों को देखकर समझा जा सकता है। ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, इन बिल्डिंग्स पर ये काला धुआं छाया हुआ है और ये काला धुआं कोई पेंट नहीं है। दरअसल ये काला धुआं, ये काला रंग, ये उस धमाके का रंग है जो कल इसी जगह पर फ्लाइट के क्रैश होने के बाद होती है, फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद होती है। इस कॉम्प्लेक्स में 4 बिल्डिंग हैं। पहली बिल्डिंग जो डॉक्टर्स की मेस है, उस मेस में बैठकर डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उस मेस पर होता है और उसके बाद फ्लाइट के टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं और बहुत तेज धमाका होता है। बहुत तेज धमाका, जैसे यहां बम विस्फोट हो गया हो, जैसे यहां पर कोई धमाका हुआ हो। एक फ्लाइट आग का गोला कैसे बन गई, ये आसपास के लोग भी नहीं समझ पा रहे थे। ये काला मलबा, ये जो धुआं है यहां पर, इन्हीं में से ढूंढ ढूंढ कर रेस्क्यू दल ने लाशों को रिकवर किया, बॉडीज को रिकवर किया और अभी भी बॉडीज रिकवर होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ये कॉम्प्लेक्स की हालत देखकर तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ के हाल क्या रहे होंगे। और अब इसमें रहने वाले जो डॉक्टर्स हैं, उनकी स्थिति भी आप देखिए कि अब उन्हें अपना सामान लेकर यहाँ से जाना पड़ रहा है और ये जो सामान है, ये सामान भी पूरी तरीके से धुआं धुआं हो चुका है। इस सामान पर भी जो कालिक है वो पुती हुई नजर आ रही है। ये डॉक्टर्स जो इन बिल्डिंग्स में रहते हैं, ये डॉक्टर्स जो इन बिल्डिंग्स में, इनका आशियाना है, लेकिन कल इनके आशियाने पर सबसे बड़ा जो कहर है वो टूट पड़ा और अब सामान निकालने की इजाजत मिली है इन डॉक्टर्स को। और सामान निकालकर ये डॉक्टर्स अब आगे की तरफ यानी दूसरे ठिकानों पर जा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल ये इलाका अभी रहने लायक नहीं है। यहाँ पर अभी भी मलबा पड़ा हुआ है और ऐसे ही जो डॉक्टर्स हैं वो अपना सामान लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। ये मजबूरी इस बात की है क्योंकि कल जो धमाका हुआ, कल जो फ्लाइट क्रैश हुई, उस फ्लाइट में बहुत तेज धमाका हुआ। वो फ्लाइट आग के गोले में तब्दील हो गई। अब वो ड्रीम लाइनर फ्लाइट जिसमें 2-2 इंजन काम करते हैं, एकाएक उस फ्लाइट में ऐसा क्या हो गया कि महज कुछ सेकंड्स में वो फ्लाइट नीचे गिर गई। क्या दोनों इंजन फेल हो गए थे? क्या पावर का कोई इश्यू था? क्या फ्यूल ज्यादा हो गया था? क्योंकि अगर बोइंग 787 फ्लाइट की बात करें तो इस फ्लाइट में 1,26,000 लीटर फ्यूल भरा जा सकता है। ये इसकी कैपेसिटी है। क्या इस कैपेसिटी से ज्यादा जो फ्यूल था वो इस फ्लाइट में भर दिया गया था, जिसका वजन ये फ्लाइट नहीं सह पाई और ये जल्दी से जल्दी नीचे धराशायी हो गई और एक पेड़ में टकराई। अभी आपको और तस्वीर में मेरे कैमरा सहयोगी अगर फरमान आपको दिखा पाए कि जो पहला इम्पैक्ट बिल्डिंग पर हुआ वो क्या था। दूर आपको एक छोटी बिल्डिंग नजर आएगी, अगर जूम फरमान आप कर सकें, एक दूर आपको छोटी बिल्डिंग नजर आएगी और वो बिल्डिंग जिसपे आपको रेड रेड मलबा नजर आ रहा है, दरअसल वही बिल्डिंग है जहां सबसे पहले फ्लाइट ने हिट किया, जहां सबसे पहले विमान ने हिट किया।
और उस वक्त हिट किया जब डॉक्टर्स मेस में बैठकर खाना खा रहे थे। ये वो कॉम्प्लेक्स है जहां डॉक्टर्स रहते हैं, अपने फैमिलीज के साथ रहते हैं, और वो जो वक्त था वो लंच का वक्त था। आप खुद अंदाजा लगाइए, 1:38 पर अगर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया है तो यहाँ लंच का टाइम था और तकरीबन 30 से 40 डॉक्टर्स बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक से ये फ्लाइट हिट करती है और फ्लाइट का जो पीछे वाला हिस्सा है, जिसे टेल कहते हैं, वो हिस्सा इस बिल्डिंग में गड़ जाता है। अभी उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, उसे यहां से निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मलबा जब यहां पर जमा हो जाता है तो अफरा तफरी का माहौल बनता है। किसी को समझ में नहीं आता क्या हुआ है। मोटे मोटे हिस्से फ्लाइट के वो इन बिल्डिंग्स में देखने को मिल रहे हैं। वो फ्लाइट जो 242 यात्रियों को लेकर उड़ी थी, वो फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए उड़ी थी, उस फ्लाइट के महज चंद सेकंड्स में कैसे परखच्चे उड़ गए, वो यहाँ की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। यहाँ पर जो गहमा गहमी है वो बताने के लिए काफी है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। 297 कुल मौतें अभी तक हुई हैं, इस बात की पुष्टि ऑफिशियल तौर पर की गई है। लेकिन अगर रिकवरीज की बात करें तो ऑफिशियल आंकड़ा ये है कि 265 जो रिकवरीज हैं बॉडीज की, वो कर ली गई हैं। बॉडीज की हालत बहुत भयावह है, इतनी भयावह है कि उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए डीएनए सैंपल के जरिए, ब्लड सैंपल के जरिए उनके परिजनों से मिलान करने के बाद वो बॉडीज सौंपी जाएंगी।